हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से। तो आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए, थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियो में भी इसका नाम लिया था, लेकिन आज यहाँ डिटेल पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब स्ट्रांग फील्ड लिगैंड आ जाते हैं, और स्ट्रांग फील्ड लिगैंड जब आ जाते हैं तो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑक्टाहेड्रल ये ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन वहीं जब वीक फील्ड लिगैंड आ जाएंगे, वीक लिगैंड आ जाएंगे, तो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं कर पाते। तब आउटर ऑर्बिटल वैकेंट आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो जिससे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 हो जाता है। ये भी ऑक्टाहेड्रल है, दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर की बात तब लीजिए जब स्ट्रांग फील्ड लिगैंड आ जाए, तब इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल इनर वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाएगा, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। लेकिन जब वीक लिगैंड फील्ड होंगे तब इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जैसे के हैं वैसे पड़े रहेंगे, वो पेयर नहीं होंगे। बाहर का यानी आउटर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। प्यारे बच्चों, यही है। तो यहाँ पर सारी बात है स्ट्रांग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड। हाँ, वाटर को हमने जरूर वीक फील्ड लिगैंड में रखा है, लेकिन प्यारे बच्चों कभी कभी वाटर स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड दोनों के बीच में यूज किया जाता है। साथ ही साथ अमोनिया भी है ना। तो चलते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यार बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो बहुत तेज़ी से पूछा जाता है। तो आप इसको बहुत दिमाग लगा के इसे पढ़िएगा। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 है, लेक्चर नंबर 23, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पढ़ाने के पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है, थोड़ा यहाँ डिटेल कर देते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। आप कॉपी कलम लेके बैठ जाए। स्ट्रांग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड। क्या है भाई स्ट्रांग फील्ड लिगैंड? देखिए, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड, strong field ligands are chemical species that cause a large crystal field splitting of the central metal atom या आयन। ये बहुत ज़्यादा सेंट्रल मेटल का स्प्लिटिंग करते हैं, ऑर्बिटल स्प्लिटिंग करते हैं अब डी ऑर्बिटल का, एंड काज इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर अप। सबसे बड़ी बात है, हालांकि हम अभी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हम आगे पढ़ाएंगे तो उसको वहाँ भी स्ट्रांग फील्ड लिगैंड आएगा, हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि काज इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर अप, मतलब इनर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। तो इनर जब पेयर हो जाएंगे तो इनर डी ऑर्बिटल इम्पटी हो जाएगा, और जब इम्पटी हो जाएगा तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लीडिंग टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। अरे भाई, जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे तो स्पिन कहाँ की रह गई? एक आध दो ठे अनपेयर रहेंगे, वही स्पिन करेंगे, है ना।
तो लीडिंग टू लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज, यानी कहने का मतलब ये है कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बनता है। कॉम्प्लेक्सेज ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स जो है एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या है? कार्बानिल है, साइनाइड है, ये एथिलीन डाइएमाइन यानी H2CH2CH2 यानी H2, जिसको शार्ट में EN लिखते हैं, जिसको शार्ट में सिर्फ EN लिखते हैं, ये एथिलीन डाइएमाइन है। नाइट्राइट है, अमोनिया है, और ट्राइफेनिल फॉस्फाइन है, और ये पेरिडीन है। ये सब जो है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हैं। कभी कभी वाटर भी यूज कर लिया जाता है। तो वीक फील्ड लिगेंड देखिए, अब वीक फील्ड लिगेंड्स आर केमिकल आयंस आर मॉलिक्यूल्स दैट काज स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इनसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बहुत कम होता है। आप CFT में से पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, मतलब काफ़ी कम होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेज एंड डू नॉट काज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगले पेज में है। तो देखिए सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है आपके सामने कि वीक फील्ड लिगेंड से डू नॉट काज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इनसे नहीं होती है। आप इनर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करूं। बहुत बढ़िया, ठीक। हाँ, तो डू नॉट काज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई, लीडिंग टू हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। अब देखिए यहाँ पर जो नया वर्ड आया है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। अरे भाई, जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, आपने पहले पढ़ लिया है कि डू नॉट काज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वीक लिगेंड से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी इनर डी ऑर्बिटल में। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा स्पिन होगा, बहुत ज़्यादा स्पिन होगा, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज बनेंगे। तो अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स। आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ये थायोसाइनेटो आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन, ऑक्जेलेट आयन, वाटर यहाँ भी रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज। तो इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज इसी स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड के बेसिस पर बनाए गए हैं। तो इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द सेंट्रल मेटल एटम आइदर यूजेज इनर यानी n-1d ऑर्बिटल और आउटर आउटर माने nd ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। द कॉम्प्लेक्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। तो प्यारे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है कि मेटल या तो अपना इनर डी ऑर्बिटल यूज करता है हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब n-1d ऑर्बिटल यूज करता है, या कभी कभी आउटर यानी nd ऑर्बिटल यूज कर लेता है हाइब्रिडाइजेशन में। ये किस पर डिपेंड करता है? मैंने पहले डिस्कशन कर लिया कि इनर तब करेगा जब उस कॉम्प्लेक्स में कोई स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, आउटर तब होगा जब उस कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो देखिए, इस तरह से देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स दो टाइप के हो गए। द कॉम्प्लेक्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज और सेकेंड है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज। ये है, ये खूब आया है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, कई बार आया है। तो इसको आप इनर और ये वीक और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड को दे करके समझाने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों, मार्किंग उसी पर होती है। चलते हैं पहले इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज। अब इनर शब्द आ गया तो आप समझ जाओ कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज तभी बनेगा जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा, तो तभी इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो पाएंगे। तो व्हेन द कॉम्प्लेक्सेज फॉर्म्ड इन्वॉल्व द इनर यानी n-1d ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यानी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन थे। ध्यान दीजिए, D2 पहले है तब sp3 है। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन द कॉम्प्लेक्सेज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए प्यारे बच्चों? इन्हीं को ऐड कर लो, 3 2 5 1 6।
6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। 3 1 4 4 2 6। लेकिन यहाँ पर मजे की बात है कि D2 पहले है। जब D2 पहले रहता है तो आप समझ जाओ, इसी हाइब्रिडाइजेशन को देख के अंदाजा लगा लो कि इनर डी ऑर्बिटल का ये हाइब्रिडाइजेशन है। तो कॉम्प्लेक्सेज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज, हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्सेज या इनको हम हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्सेज कहते हैं। क्या होता है इसमें? इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आर मेड टू पेयर अप। मैंने पहले डिस्कशन किया था कि इस केस में क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल का बात है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इनर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, मेड टू पेयर अप। सो द कॉम्प्लेक्स विल बी आइदर डाईमैग्नेटिक और विल हैव लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी स्लाइटली पैरामैग्नेटिक। तो प्यारे बच्चों, ऐसी केस में देखा जाता है कि कभी कभी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, तब तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा डाईमैग्नेटिक होगा। मान लीजिए पेयरिंग के बाद 1-2 इलेक्ट्रॉन बच गए अनपेयर्ड, तो पैरामैग्नेटिक रहेगा, लेकिन वीक पैरामैग्नेटिक रहेगा, यानी स्लाइटली पैरामैग्नेटिक रहेगा जो है। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेज आर आल्सो नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। मैंने पहले बता दिया था कि जब इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वहाँ पर स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होंगे और वे क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देंगे जो है। तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कम रह जाते हैं तो लो स्पिन रह जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए कुछ इसके एग्जाम्पल है। हेक्सा एक्वा वेनाडियम, हेक्सामाइन कोबाल्ट, हेक्सासाइनाइडो मैंगनेट, हेक्सासाइनाइडो कोबाल्टेट, हेक्सासाइनाइडो कोबाल्टेट, ट्राईऑक्सलेटो कोबाल्टेट, ये सब रहा एग्जाम्पल है। तो अब आप देखो, साइनाइड स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है और अमोनिया स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है। यहाँ पे वाटर और ऑक्जेलेट आ गया है कोबाल्ट के केस में जो है, तो यहाँ पर भी ये स्ट्रांग फील्ड लिगैंड का वर्क करेंगे कोबाल्ट के साथ में। तो प्यारे बच्चों आइए आउटर डी ऑर्बिटल। आउटर माने अब इनर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आउटर बाहर वाला। तो इनर इसलिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है कि वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, वीक लिगैंड पड़ा हुआ है जो कि इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं कर पा रहा है। वो उल्टे क्या है, आउटर वैकेंट डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखिए प्यारे बच्चों, व्हेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द आउटर माने एन डी ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अब यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sp3 पहले आ गया, d2 बाद में है। तो d2 जब बाद में रहे तो आउटर समझा करो। sp3d2 ये भी ऑक्टाहेड्रल है। देखिए 3 2 5 1 6 यानी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। तो आउटर के लिए sp3d2 और इनर के लिए d2 पहले रहेगा, d2 तब sp3। द कॉम्प्लेक्सेज इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेज आर हाइपोलिगेटेड। वहाँ पर हाइपर था ना, वहाँ पर हाइपर था, यहाँ पर हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स, नाम याद करिए, हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स विल हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो भाई इनर डी ऑर्बिटल का तो पेयरिंग हुआ नहीं, इनर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ, यूज कर लिया गया कौन, आउटर डी ऑर्बिटल। तो अब आप सोचो कि जब इनर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुए तो अनपेयर रह गए होंगे। जब अनपेयर रह गए होंगे तो क्या होगा, वो जो है हाई स्पिन करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिनिंग होगी, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एज कॉन्फिगरेशन ऑफ द मेटल रिमेन्स अनचेंज्ड एंड दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए वर्ड आ गया ना, हाई स्पिन, क्योंकि पेयरिंग तो हो नहीं पाई है। पेयरिंग इसलिए नहीं हो पाई है
कि वीक लिगैंड पड़ा हुआ है, इसलिए इनर डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखिए, MnCl6, FeF6, COF6, NiH2O6, यहाँ पे निकिल के साथ वाटर है, ये वीक का काम कर रहा है। FeH2O6, NiNH36 यानी हेक्सा क्लोराइडो मैंगनेट, हेक्सा फ्लोराइडो फेरेट, हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट। एट इसलिए लग रहा है कि माइनस चार्ज है। हेक्सा एक्वा निकिल, हेक्सा एक्वा आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन, हेक्सामाइन निकिल। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये रहा आज के वीडियो में हमारा मेन रूप से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स समझाया गया और उसके साथ साथ स्ट्रांग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड को समझाया गया। कैसे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है इनर डी ऑर्बिटल का, लेकिन वीक फील्ड लिगैंड इनर डी ऑर्बिटल का पेयरिंग नहीं कर पाता है, आउटर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं।